व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, हम लोग आ चुके हैं मैट्रिसेस के ऊपर वीडियो नंबर 3 को लेकर। ये आप लोग के सीबीएसई के क्लास 12 के अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 को बिलोंग करता है। ठीक है। सो इन वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस होता क्या है। हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस क्या किए जा सकते हैं। और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि सर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या। यस। लेकिन हम यहाँ पे ये भी सीखने वाले हैं कि सर दो अलग अलग मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, उसको लेकर क्या अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है। एंड फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 3। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, ये आप लोग के स्क्रीन में आप लोग को डेफिनेशन दिख रहा होगा। ठीक है। तो लेट से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इट इज एम बाई पी। मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, और इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, पी बाई एन। ठीक है। एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम बाई पी है, मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर पी बाई एन है, तो क्या ये दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यस, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तब मेरे को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैं सी बोलने वाला हूं। ठीक है। सो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन यही है कि ये जो आपको m बाई पी दिख रहा है, इसमें m का क्या मतलब होता है, m का मतलब नंबर ऑफ रोज होता है, और p का मतलब क्या होता है, p का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। सिमिलरली ये जो आप लोग को मैट्रिक्स बी दिख रहा है, इसमें जो p बाई एन लिखा हुआ है, यहाँ पे p का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स बी में आपके कितने रोज हैं, देर आर p रोज, एंड मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम्स हैं, देर आर n कॉलम्स। तो अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार के दो मैट्रिक्स होते हैं जहां पे पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये दोनों सेम होता है, तभी जाके मैं दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स होता 3/2 और मेरे पास एक मैट्रिक्स होता बी 2/4, क्या ये दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। द आंसर विल बी यस। क्यों इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम। तो सर अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलने वाला है, मेरे को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, ये नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/4। ठीक है। सर ये आपको 3/4 कहाँ से मिला, तो बच्चा यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करिए, अगर टू टू दोनों जगह सेम है तो मेरे पास बच रहा है 3 और 4, तो मेरे नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन वंस अगेन, तो जब कभी भी मेरे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है एन बाई पी, मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है पी बाई एन, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई तब करूंगा और मेरे को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सी जिसका ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एन। ठीक है। ये एन कहाँ से आया, ये आपका यहां से आ रहा है, और ये एन कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहां से आ रहा है। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर कितना है, देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मेरे को दिख रहा है मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर कितना है, देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो क्या यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यस, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ए और बी का ऑर्डर, जो एक नया मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा सी, वो कौन से ऑर्डर का रहेगा, 2/2 ऑर्डर। तो सर ये सी के अंदर आपके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है। मतलब इट विल बिकम 1 × 5 +2 × 7। सो मैं 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, +2 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले रो को मैं, पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को मैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मेरे को मिलेगा दिस विल बी माय फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। सिमिलरली सर सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो वही सेम लॉजिक, मैं पहले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। पहले वाले रो को हम दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे को क्या देने वाला है, ये वाला मेरे को दे देगा 1 × 6 +2 × 8। ये वाला मेरा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट मैं कैसे निकालूंगा, अब पहला रो तो खत्म हो चुका है, पहले रो में तो आपके और कुछ एलिमेंट्स बचे ही, तो अब मेरा नजर जाएगा दूसरे वाले रो की तरफ। सो दूसरे रो को अब मैं पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला मेरा बन जाएगा 3 × 5 +4 × 7। एंड फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं पहले वाले दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट मेरे को चौथा वाला एलिमेंट मिल जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 × 6 +4 × 8। तो ये मेरे को मिल गया चार अलग अलग एलिमेंट्स। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इट विल बिकम 14 + 5 = 19। इट विल बिकम 16 + 6 = 22। इट विल बिकम 28 + 15, आई थिंक इट विल बी 43। एंड फाइनली 32 + 18 विल बिकम 50। ठीक है। तो ये है मेरा मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है, जिसको मैं एक नई मैट्रिक्स मैट्रिक्स सी से बुला रहा हूँ, जिसमें 2 by 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से आप मेरे को सोच के बताइए, अगर मैं बी ए निकालता हूं, ठीक है, तो चलिए बी ए निकालने का कोशिश करते हैं। और बी ए निकालने से पहले लेट मी राइट डाउन व्हाट इज बी एंड व्हाट इज ए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में मेरे को बी दिया है 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4। सो मेरे को बी दिया हुआ है 5 6 7 8। ठीक है, और मेरे को ए दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं निकालने का कोशिश करता हूँ बी ए, और चेक करते हैं कि ए बी और बी ए क्या ये दोनों सेम। ठीक है, ये क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्मल एलजेब्रा काम नहीं कर रहा। नॉर्मल एलजेब्रा में अगर आप 5 into 3 करोगे या फिर 3 into 5 करोगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में ये ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। सो बी ए मेरा कितना आ जाएगा, तो अगेन सेम लॉजिक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 5 into 1 प्लस 6 into 3। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट मेरा कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, सो 5 into 2 प्लस 6 into 4। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट मेरा कैसे निकलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 7 into 1 प्लस 8 into 3। एंड फाइनली मेरा लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, विच विल बी 7 into 2 प्लस 8 into 4। तो ये बन गया मेरे चार अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 18 + 5, ये आपका आ गया 23। ठीक है, 24 + 10 ये आपका आ जाएगा 34। अगेन 24 + 7 ये आपका आ जाएगा 31, एंड 32 + 14 ये आपका आ जाएगा 46। सो क्लियरली मेरे को दिख रहा है ए बी जो है बी ए वो नहीं है। तो सो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रा आपका काम नहीं करता, ये चीज हमको समझ के चलना है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जो सबसे सिंपल वाला हम लोग को दिया गया था ये हमको समझ में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लाइफ को और कष्टदायक बनाते हैं। ठीक है, और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को चेकआउट करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे सर आप कैसे चीजों को डील करने वाले होते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका ऑर्डर है 1 0 2 1 -3 5। मेरे पास एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 -1 3 0 1 4। ठीक है, और मेरे को बोला है कि सर ए बी निकालिए, लेकिन ए बी निकालने से पहले मेरे को चेक करना है कि क्या ए बी मेरा डिफाइंड है। ठीक है, सर ये डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब बच्चा अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप बोलोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। अगर दो मैट्रिसेस को प्लस नहीं किया जा सकता तो हम बोलेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स सी होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तीन अलग अलग रोज है एक कॉलम है, सो 3 by 1। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स डी होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 इसका ऑर्डर कितना है, सर आप मेरे को बोलोगे देर आर टू डिफरेंट रोज एंड टू डिफरेंट कॉलम, सो 2 by 2। तो क्या यहाँ पे सी इंटू डी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी डी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, इट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो वही चीज मेरे को चेक करना है जब कभी भी मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है, सबसे पहला चीज मेरे को यही चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है कि नहीं है। और ये मैं कैसे करूंगा, ये दोनों के ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है इसका ऑर्डर कितना है, देर आर 3 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैट्रिक्स बी में कितने रोज है, देर आर 2 रोज एंड देर आर 3 कॉलम्स। तो क्या ये ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यस। कैसे मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ओवर हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। सो ए बी इज डिफाइंड, एंड ए बी का अगर हमसे ऑर्डर पूछेगा कि सर इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर मैं बोलूंगा 3 by 3। ठीक है, सो ए बी इज डिफाइंड and it has an order of 3 by 3। ठीक है, तो चलिए एबी को निकालता है। ठीक है, एबी को निकालता है तो मैं वही सेम चीज करने वाला हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मेरे को ये पता होना चाहिए 3 by 3 मतलब देर विल बी इन टोटल 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो सर आपको 9 अलग अलग एलिमेंट्स को आपको फिलअप करना है। तो अगर आपका कुछ कम बेसी हो रहा है सो वहीं पर सतर्क हो जाओ। ठीक है, सो ए बी मेरा कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो इट विल बी 1 into 2 प्लस 0 into 0। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट। ठीक है, दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरा ए बी।
So for the second element, first row, second column. So it will become 1 into minus 1 plus 0 into 1. ठीक है. And similarly, तीसरे एलिमेंट को मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो इट विल बिकम 1 into 3 प्लस 0 into 4. ये हो गया मेरा पहले रो का काम. अब दूसरे रो की तरफ आता है. ठीक है. तो दूसरा रो कैसे निकलेगा नई मैट्रिक्स का, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो इट विल बी 2 into 2 प्लस 1 into 0. ठीक है. उसके बाद 2 into minus 1 प्लस 1 into 1. एंड फाइनली उसके बाद 2 into 3 प्लस 1 into 4. एंड लास्टली ये मेरे बन गए और तीन एलिमेंट्स लास्ट रो की तरफ आता है. ठीक है. तो लास्ट रो मेरा क्या होगा, लास्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दैट विल बी -3 into 2 प्लस 5 into 0. इसके बाद -3 into -1 प्लस 5 into 1. एंड फाइनली -3 into 3 प्लस 5 into 4. तो ये बन गया मेरा मैट्रिक्स ए बी. ठीक है. और मैट्रिक्स ए बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो 1 into 2 प्लस 0 दैट विल बिकम 2. ठीक है. 1 into -1 प्लस 0 दैट विल बिकम -1. एंड 1 into 3 प्लस 0 दैट विल बिकम जस्ट 3. ठीक है. फिर 2 into 2 प्लस 0 दैट विल बिकम जस्ट 4. फिर 2 into -1 which is -2. -2 plus 1 will become -1. And finally 6 plus 4 will become 10. And यहाँ पे -6. एंड यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 3 plus 5 which is 8. एंड फाइनली आप लोग का -9 plus 20 which will become 11. तो ये बन गया मेरा एक मैट्रिक्स ए बी जिसका ऑर्डर कितना है 3/3. ठीक है. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरे को यही बोलता है कि अगर मेरे पास तीन अलग अलग मैट्रिक्स है. ठीक है. ये तीन अलग अलग मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, लेट्स से ए बी और सी. ठीक है. और अगर मेरे को ये तीन अलग अलग मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिए गए हैं ए टाइम्स बी प्लस सी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी. या फिर अगर मेरे को कुछ इस फॉर्म में दिए हुए रहते ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय सी, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता था ए सी प्लस बी सी. ठीक है. तो ये है मेरा सबसे पहला प्रॉपर्टी, दैट इज, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है. दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. अच्छा, ये सारा प्रॉपर्टी सर कहाँ काम आता है, जब बच्चा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, उस समय ये सारा चीज आपको काम नहीं. ठीक है. एसोसिएटिव के बारे में मेरे को क्या बोला है कि अगर मैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दूं फिर मैं सी को मल्टीप्लाई करूं, इट विल बी द सेम एज मैं ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो इट विल बी द सेम थिंग. ठीक है. फिर तीसरा प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोला है, तीसरा प्रॉपर्टी मेरे को बोला है कि अगर मेरे पास ए बी करके दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं और दोनों को मैं एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और लेट्स से वो स्केलर है मेरा लैम्बडा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था लैम्बडा टाइम्स ए टाइम्स बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा टाइम्स लैम्बडा. ठीक है. ध्यान रखिए ये जो लैम्बडा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ए बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा. तो गलती, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया हो, विच इज वन ऑफ द वेरी इजी पार्ट इन योर सिलेबस. ठीक है. तो मैं बहुत जल्दी वापस आने वाला हूँ एक वीडियो नंबर 4 के साथ, जहां पे हम मैट्रिसेस को लेकर कुछ और डिस्कशन करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद डिटरमिनेंट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर, डू लाइक, एंड बहुत जरूरी है इसको सब्सक्राइब करिए, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सो दैट मैं और भी आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय.